सत्संग सरोवर में निमज्जन कर रहे समस्त सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, हमारे जीवन के अनेक पड़ाव हैं, जिसमें मुख्य रूप से बचपना, जवानी और बुढ़ापा, ये 3 अवस्थाएं हैं। आज हम बुढ़ापे के इस प्रसंग में विशेष कुछ चर्चा करना चाहेंगे कि बुढ़ापा कैसा होना चाहिए। वृद्धा अवस्था में हमारे जीवन में खुशियाँ कैसे बनी रहे, किस ढंग से हम जिएं, कैसा व्यवहार रखें, हमारे कर्तव्य कैसे हों कि बुढ़ापा सुखद बीते। अक्सर बचपना तो खेलने में, कूदने में और नाना प्रकार की छोटी बड़ी चीज़ों और लोगों के प्यार स्नेह में बीत जाता है। जवानी भी भाग दौड़, घर परिवार की व्यवस्थाएं, जिम्मेदारियां और नाना प्रकार की मन इंद्रियों की शक्ति से भोगों को भोगते रहना और राग रंग करते रहने में वह भी बीत जाता है। उसमें भी ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है कि जीवन में कितनी समस्याएं होती हैं और दुख का अनुभव भी विशेष नहीं होता। होते हुए भी इतनी अंधाधुंध हमारी ज़िंदगी में होती रहती है कि ज़्यादा कुछ उसको हम समझ नहीं पाते। लेकिन बुढ़ापा फुर्सती का समय है और उस समय शरीर काफ़ी कुछ शिथिल हो जाता है, जिम्मेदारियां घट जाती है, अधिकार काफ़ी कुछ समाप्त हो जाता है और जहां हम सब प्रकार से अपना वर्चस्व मानते थे, उन्हीं चीज़ों में अब परिवार के अन्य लोगों का वर्चस्व हो जाता है और हमारा जीवन, हमारा जीने, सोचने, करने का ढंग अब पुराना हो जाता है। नए ढंग से लोग करते हैं, लेकिन हमारे विचार अभी वही हैं। तो हमारे विचारों पर, हमारे कर्मों पर लोगों की टिप्पणियां आने लगती हैं और फिर हमारे व्यक्तित्व से लोगों को कई बार रहता है कि इनके करने का ढंग पिछड़ा है और फिर बच्चे अपने ढंग से जीते करते हैं। तो बुढ़ापा में अक्सर लोगों को खिन्नता, पश्चाताप, दुख, अशांति का अनुभव होता है। तो जीवन को कैसे जिया जाए कि जीवन सब समय खिला खिला रहे, प्रसन्नता, शांति और हर हाल में निश्चिंतता का हम अनुभव कर सकें, इसकी तैयारी करने की आवश्यकता होती है। अक्सर लोग तैयारी नहीं कर पाते हैं जीवन को कैसे जीना चाहिए और आने वाले समय में कैसे हमारे साथ घटनाएं घट सकती हैं, शरीर की क्या स्थिति होगी और जीवन का क्या मकसद है। इन बातों की तैयारी ना करने से अक्सर धोखा होता है और ये धोखा 1-2 को नहीं, 95% से भी अधिक लोगों को यह धोखा होता है। लेकिन जो सावधानी पूर्वक जीवन जीते हैं उनको धोखा नहीं होता है। जब तैयारी पूर्वक खेती की जाती है तो फसल अच्छी होती है। इसी प्रकार तैयारी पूर्वक जब परीक्षा दी जाती है तब परीक्षा का परिणाम बहुत अच्छा आता है। पूर्व तैयारी के बाद जब किसी निर्माण कार्य को शुरू किया जाता है तब वह कार्य बहुत अच्छे ढंग से बीतता है। इसी प्रकार जो अपने जीवन में तैयारी करता है कि हम निश्चिंत कैसे रहें, निर्भय कैसे रहें और खींच, तनाव, भय, चिंता, पश्चाताप से रहित होकर के हम हर हाल में आनंद का जीवन कैसे जिएं, इसकी जो तैयारी करता है उसका जीवन निश्चित ही उसके मनसा के अनुकूल ही होता है। इसलिए सज्जनों, हमें अपने जीवन में कुछ तैयारियां करने की आवश्यकता है।
हम देखते हैं कि अधिकतम लोग तैयारी में तो सभी लगे हैं, लेकिन उनकी तैयारियां केवल भौतिक स्थितियों तक रह जाती हैं। वे बच्चों के लिए, अपने लिए हर हाल में अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छे कपड़े और अच्छी सुख सुविधाएं, रुपए पैसे, यही सब की तैयारी करते हैं। लेकिन ये तैयारियां ये पूर्ण नहीं है, क्योंकि ये शरीर की सुविधाओं के लिए, गुजर बसर के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए, ठंडी गर्मी के लिए उचित हो सकती हैं, लेकिन केवल शरीर ही हमारे जीवन का अंग नहीं है। जीवन के दो पहलू हैं, एक भौतिक, एक अभौतिक। भौतिक पहलू पर तो हमने खूब सोचा और इसकी खूब तैयारी किया, और इसके लिए आज विज्ञान ने भी खूब सुविधाएं उपलब्ध कर रखी है, और देखा देखी हमने खूब उन चीज़ों को इकट्ठा भी किया, मेहनत भी किए, पैसे आए और खूब भौतिक चीज़ों से संपन्नता भी बढ़ी। लेकिन सज्जनों, ये तैयारी पूर्ण नहीं है। हमारे जीवन का एक दूसरा पहलू अभी बिल्कुल कोरा का कोरा पड़ा है, उसके बारे में हमने कुछ सोचा ही नहीं, और बिना उसकी तैयारी के एक दिन हमें पछताना पड़ेगा। चाहे जितना भौतिक चीज़ों से हम संपन्न हो जाएं, लेकिन एक दिन हमें दुखी होना पड़ेगा, विवशता और अशांति के दिन देखने पड़ेंगे। इसलिए उस बात को भी समझना बहुत आवश्यक है। सभी सज्जनों को चाहिए कि जब तक समय है, समय रहते काम अगर नहीं किया गया तो फिर बाद में समझ आने के बाद भी क्या होगा। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, आछे दिन पाछे गए गुर से किया न हेत। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छे अच्छे दिन आज हमारे निकलते जा रहे हैं। जिन समयों में हम अपने मन को वश में कर सकते हैं, जिन समयों में भक्ति, भजन, सेवा और सत्संग करके आत्मस्वस्थता प्राप्त कर सकते हैं, जिन समयों में हम सेवा करके अंतःकरण को पवित्र कर सकते हैं, उन्हीं समयों में इंद्रियों की चंचलता, संसार की भाग दौड़ और विषयों का आकर्षण, मन में राग रंग का भरमार और सब प्रकार से आसक्ति, भोगों की ओर फिसलना, ये काम कर रहे हैं। भजन का काम कब करेंगे? आत्मस्वस्थता का काम कब करेंगे? ऐसी बात सुन करके बहुत लोगों के मन में तुरंत यह तर्क उठता है कि साहब, धन के बिना काम कैसे होगा? धन ही तो सब कुछ है। धन खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। धन खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। धन का महत्व है। हम नहीं चाहते हैं कि धन आपके पास ना हो और धन की कमी से जीवन गुजर के कारण आपको विवशता देखनी पड़े और समस्याओं का सामना करना पड़े। ये उचित नहीं है, ऐसा कोई संत नहीं चाहता है। लेकिन केवल धन ही धन आपके पास हो, शांति ना हो, प्रसन्नता ना हो, जीवन में तनाव रहित, टेंशन रहित और आत्मस्वस्थता की स्थिति आपके पास ना हो, यह भी तो एक सोचनीय विषय है। बुढ़ापा हमारा सुखद हो, इसके लिए 3 प्रकार की तैयारियों की आवश्यकता है। पहली चीज़ है, हमारे पास धन की पूंजी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कर्मों की पूंजी, और तीसरी चीज़ है साधना की पूंजी। ये तीनों अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। तो पहली चीज़ है धन की पूंजी हो। जीवन हमारा भौतिक है, ये शरीर भौतिक है, लेकिन इसके अंदर अभौतिक आत्मा भी है। तो भौतिक शरीर के लिए भौतिक चीज़ों की कमाई होनी चाहिए, और बुढ़ापा में तो कुछ अपने पास होना ही चाहिए, क्योंकि उस समय हमारा शरीर शिथिल होने लगता है, अधिकार छूटने लगते हैं, घर परिवार पर दूसरों का
वर्चस्व होने लगता है और शरीर से उतना परिश्रम हो नहीं सकता कि अर्थोपार्जन कर सकें। तो पहले से सावधान अगर नहीं हैं, कुछ रुपए पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो फिर समय आने पर हमें परमुखापेक्षी बनना पड़ेगा। कहीं बच्चों के साथ हाथ फैलाना पड़ेगा, तो कहीं बहुओं से, तो कहीं और किसी ढंग से, या फिर मन को मार करके हम अपनी गुजर बसर या कुछ नेक कार्यों के लिए ही हाथ सिमेट कर केवल बैठे रह जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कुछ होता रुपए पैसे, तो खुल करके अपने व्यवहार में भी लाते, बहू बेटियों को भी कुछ दे सकते, और संत गुरजन आ गए हैं या किसी की सेवा करनी है, कोई अतिथि आ गए हैं, तो अपने ढंग से उनका स्वागत कर सकेंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले से अपने हाथ में सभी वृद्धों को कुछ रखना चाहिए। एक सज्जन थे, उनके 3 बेटे थे, काफ़ी बड़ा मकान, बहुत ज़मीन और व्यापार, धन, सब कुछ था उनके पास, अच्छे थे बच्चे। तो उन्होंने सोचा कि अपने रहते रहते मैं बच्चों को धन बांट दूं, ताकि मेरे पश्चात इनमें विवाद ना हो। और उन्होंने बांट दिया, जितनी ज़मीन थी सब बांट दिए, घर भी बांट दिए, रुपए भी बांट दिए। और उन्होंने सोचा कि क्या मुझ अकेले के लिए भोजन नहीं मिलेगा, और मुझे चाहिए भी क्या, बस 2 धोती और 2 रोटी, इतने में मेरा काम हो जाएगा। और बच्चों ने भी आश्वासन खूब दे दिया था कि पिताजी कोई चिंता की बात नहीं है, हम सब प्रकार से आपकी सेवा करेंगे। तो अपने लिए बिना कुछ बचाए सब बांट दिए। समय बीता, धीरे धीरे बच्चे सब अपनी अपनी जगहों में काम करने लगे, और घर में बहुएं रहती, नाती पोते रहते, अपना रहते। अब भोजन समय से उनको मिलता नहीं। वे चाहते थे कि हम 1 बजे दोपहर में खाएं, सुबह ही भोजन बन जाता और 8-10 बजे तक सब लोग खा लेते। वही बचा हुआ भोजन उनके लिए रखा रहता ठंडा, मन नहीं होता खाने को। और फिर वह भी कभी मिलता कभी ना मिलता। और कभी बड़े बेटे के यहाँ जाना होता, तो कभी बड़ी बहू कहती है कि पिताजी आज तो कुछ व्यवस्था हो नहीं पाई है, उनके यहाँ खा लीजिए। मझले के यहाँ जाता, कभी छोटे के यहाँ जाता। ऐसे इस भाग दौड़ में उसकी कोई अच्छी स्थिति ना रह गई। खाने पीने में भी दिक्कतें होने लगी, बहुत मन से पीड़ित होने लगा। कोई उसके पास बैठता भी नहीं, कोई सीधे मुख बात भी नहीं करता, और अकेलापन उसे महसूस होने लगा। घर से एक दिन बहुत निराश होकर, दुखी होकर के अपने एक पुराने मित्र के पास गया और कहा, मित्र जी, मैं तो बहुत ही विषम परिस्थिति में फंस गया हूँ। मित्र ने सारी बातें पूछा, तो इन्होंने बताया कि मैंने ज़मीन, घर, रुपए सब बच्चों में बांट दिया, अपने पास कुछ रखा नहीं। मित्र ने कहा, बहुत गलत हुआ, आपको अपने पास रखना चाहिए। 4 हिस्से लगाकर, 3 हिस्से उन बच्चों में और 1 हिस्सा आपको खुद रखना चाहिए। जब तक आपका जीवन है आप उसको जैसे भी होता उपयोग करते, और आपके ना रहने के बाद सब बच्चों का ही होता। लेकिन आपने बहुत गलत किया, और इसका परिणाम अब आपको मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, मैं एक उपाय करता हूँ, और तुम उसके मुताबिक ही अपने जीवन का व्यवहार अब रखना। उन्होंने 15 चांदी के सिक्के दिए और कहा कि आप इसे ले जाइए, रास्ते में सड़क के किनारे से पत्थरों के, गिट्टी के ठीकरे बटोर करके अपने कपड़े में एक गट्ठर बांध करके ले जाइएगा, और अपने कमरे में बड़े बॉक्स में झमाक से उसको, गट्ठर को जोर से रखना। और 2-4 दिन के बाद कमरा बंद करके और उस गट्ठर को निकाल करके उसी के ऊपर इन 15 चांदी के सिक्कों को गिनना। 1, 2, 10, 15, 20, 50, 100, 500, 1000, 10,000,
और 50,000 तक गिनते जाना, और इस प्रकार से गिन करके और फिर उन्हीं पत्थर की गठरी को ज़ोर से बक्से में रख कर ताला लगा लेना और चाबी अपने पास ही रखना। किसी को बताना मत, ये राज खुलने ना पावे। और इस प्रकार से सप्ताह 2 सप्ताह में पुनः गिन लेना, और बीच बीच में ऐसे ही 1 महीने के अंदर एक आध बार गिनते ही रहना। और ऐसा उन्होंने जा कर के घर में किया। एक बार जब गिने तो कुछ बच्चे लोग आहट पाए कि पिताजी कुछ सिक्के गिन रहे हैं, तो घर में बताए, लोगों को विश्वास ना हुआ। लेकिन 4-6 दिन बाद जब पुनः उन्होंने गिना तो बहुएं दरवाजे के पास कान सटा करके सुनने लगी। तब उन्हें लगा कि पिताजी के पास है अभी बहुत माल। उन्होंने अपने पतियों को बताया, उनको भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन पता चला कि है पिताजी के पास। अब लोग आने लग गए धीरे धीरे। कोई बहू गर्म पानी लेकर के सुबह से आती स्नान करने के लिए, तो कोई जलपान लेकर आती, कोई चाय लेकर के आती, कोई भजिया पकौड़ी हलवा बना करके लाती। तो कोई कहती, पिताजी हम मालिश कर देते हैं, आप थक जाते हैं, खेत बाड़ी जाते हैं और काम धाम कुछ करते हैं, थक जाते होंगे। इस प्रकार से सब अब पूछने लग गए और उनका स्वागत होने लगा। इधर बेटे लोग भी आते बैठते, कभी कोई फल लाता, कभी और कुछ कोई करता, और पास में बैठकर बातें करने लगे। फिर धीरे से कहने लगे, पिताजी आपके पास कुछ हो तो हम लोगों को दे दीजिए, बांट दीजिए, ज़माना ख़राब है और पता नहीं कब क्या हो, और यहाँ लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पिताजी ने कहा कि बेटा चिंता ना करो, जो कुछ है सब तुम्हारा ही है, मर जाने के बाद सब ले लेना, और अभी मुझे परेशान मत करो। मित्र ने खूब चूड़ी कस दिया था कि अब की बार अगर अपना पोल पट्टी खोले तो फिर 2 कौड़ी के भी नहीं रह जाओगे। तो अब की ये भी सावधान रहे, किसी से थोड़ा भी अपनी बात नहीं बताए। और ऐसा उनका लगभग 15-20 वर्षों तक का समय बीता और खूब सब सेवा करते रहे। सेवा क्यों करते रहे? बस लोभ कि पिताजी के पास माल है, हम ज़्यादा सेवा करेंगे तो हम ही को ज़्यादा दे देंगे। और खूब सेवा किए, उनका भी अच्छा समय बीतता रहा और खूब आना जाना जहाँ तहाँ हो, बहू बेटियों में और अतिथियों का आना जाना भी होता रहा, और खूब प्रसन्नता से घर में रहते। और ऐसा करते करते करीब 17-18 साल के बाद उनका शरीर छूट गया। शरीर छूटा, घर के लोग दौड़े कि पिताजी के पास माल टाल है, देखें अभी उनकी लाश पड़ी ही है। और जैसे ही बक्सा का ताला खोले और देखे तो पत्थरों की वही गठरी और चांदी के 15 सिक्के बांट लिए 5-5। तो ऐसी सावधानी, ये तो एक मनोरंजक कहानी हुई कि बुढ़ापे में रुपयों की, अर्थव्यवस्था की कुछ पूंजी होनी ही चाहिए। ये नहीं रहने पर फिर ये बच्चे पूछते नहीं हैं। जब आप जवान थे, बच्चे गरीब छोटे थे, तब आप अपनी उस गरीबी में भी बच्चों को जिस किसी तरह से पाल लेते थे और उनको खिलाए पिलाए, पढ़ाए लिखाए और हर व्यवस्था किए। लेकिन आप जब असमर्थ हुए, बूढ़े हो गए, धन आपके पास नहीं है, और ये बच्चे बहुत धनी होने के बाद भी बूढ़े को नहीं खिला पाते हैं। यही तो विडंबना है। इनको अपने माता पिता की याद नहीं, बल्कि अपने बच्चों की अब याद आती है। कैसा ज़माना है। जिनका उपकार होता है उनके साथ उपकार नहीं चुकाया जाता, बच्चों के साथ चुकाया जाता है। और फिर उनके भी बच्चे उनके साथ नहीं चुकाते, वो अपने बच्चों से चुकाते हैं। इसलिए सज्जनों, बुढ़ापा की प्रथम तैयारी यह है कि अपने बुढ़ापा को अगर खुशहाल बनाए रखना चाहते हैं और बाहरी रूप से कम निश्चिंत रहना चाहते हैं जीवन गुजर की व्यवस्थाओं में, तो कुछ रुपए पैसे आपके हाथ में ज़रूर होने चाहिए। और दूसरी चीज़ है कर्मों की पूंजी।
आपको शरीर शिथिल होने के पहले, रोग आने के पहले, मृत्यु आने के पहले, युवा अवस्था से ही नहीं बल्कि हम कहते हैं कि बचपना से ही कुछ सद्कर्म करना चाहिए, अच्छी संगत में जाना चाहिए, संतों की संगत और उनके सत्संग में जा करके, सद्ग्रंथों को पढ़ करके, सद्कर्म करके अपने जीवन को मजबूत बनाना चाहिए, अपने स्वभाव को, अपने आचरण को सब प्रकार से ठोस बनाना चाहिए। जब तक इसकी कमाई नहीं रहेगी तब तक हमारे पास निश्चिंतता कैसे आएगी, तब तक संस्कार कैसे पवित्र होंगे, हमारे स्वभाव में निर्दोषता फिर कैसे आएगी, और फिर मन में शांति की फिर जगह कैसे बनेगी, अपने आप की तरफ हम कैसे फिर लौट पाएंगे, देह और आत्मा की भिन्नता का विवेक कैसे जागृत होगा। इसलिए ये कर्मों का सुधार, कर्मों का मतलब केवल धन कमाना, रुपए पैसे कमाना, खेत जमीन व्यापार और फैक्ट्री कंपनी चलाना, ये सब कर्म नहीं है, ये तो सब करते ही हैं। अगर यही गुजर बसर का काम करना ही कर्म है तो चिड़िया भी घोंसला बनाती है, चूहा भी बिल खोद लेता है, चींटियाँ भी बहुत दाने इकट्ठे कर लेते हैं, और बंदर भी अपना पेट भर लेता है, कुत्ते भी घूम टहल करके अपने खाने की व्यवस्था कर लेते हैं। तो ये कर्म कोई नहीं है, ये तो देह निर्वाह है, और देह निर्वाह तो हो ही जाता है जिस किसी तरह से भी। कर्म है जिसे हम सद्कर्म कहते हैं, सद्कर्म, और सद्कर्म कल्याण से जुड़ा हुआ होता है, हमारे मन इंद्रियों की पवित्रता से जुड़ा हुआ होता है। और जब ये कमाई रहेगी तब इससे अपने आप हमारे जीवन में पवित्रता बनी रहेगी, वह स्वभाव रहेगा और वह आचरण रहेगा, तो जिसके बीज अपने आप हमारे जीवन में सब व्यवस्थाएं ला देंगे। और तीसरी पूंजी है साधना की। जवानी में आप बहुत व्यस्त थे, बहुत भाग दौड़ होती थी और बड़ी जिम्मेदारियां थी, घर परिवार के लिए भी चिंता करना पड़ता था। अच्छा था, सद्ग्रंथ पढ़ने की, सत्संग में जाने की आपके पास फुर्सत ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादा नहीं कर पाते थे, कोई बात नहीं। अब तो आप रिटायर्ड हो गए हैं, अगर सरकारी सर्विस कर रहे थे तब तो रिटायर्ड हो ही गए हैं, घर से भी रिटायर्ड हो गए हैं, बच्चों ने जिम्मेदारियां संभाल लिया है, अब आपसे वे बहुत अपेक्षा नहीं रखते हैं। लेकिन आपका ही मन डूबा हुआ है, ये बिगड़ न जाए, खेती डूब न जाए, व्यापार बैठ न जाए, बच्चों के लिए कुछ जोड़ दें, खेती संभाल दें, घर को बड़ा कर दें, ये मन नहीं मानता है। एक सज्जन मिले और कहते हैं महाराज कि अगर हम अब कुछ ना कमाई करें, उनकी 60 से 65 साल की उम्र रही होगी, कहें महाराज अगर हम अब एक पैसा भी ना कमाएं और 30-35 साल भी जीते रहें तो हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन महाराज ऐसी हैबिट पड़ गई है कि बिना कमाए रहा ही नहीं जाता। यही तो हैबिट, ये जो आदत हो गई है दौड़ने की, क्रियाशीलता की, बिना ज़रूरत के ही हम भागते रहते हैं। धन कमाने की आदत हो गई है, हाँ, भजन करने की, आत्मस्वस्थता की, शांत रहने की, निश्चिंत रहने की, निर्भय होने की, निष्काम निर्मोह होने की हैबिट नहीं बनती। जहाँ जहाँ करते रहना और लड़ते झगड़ते रहना, क्रोध लोभ मोह में डूबे रहना और आंखें लाल लाल करते रहना बच्चों के सामने और दूसरों के सामने, थोड़ी थोड़ी हानि में फूलते पचकते रहना, इसकी हैबिट है, साधना की हैबिट नहीं है। अब जैसे जैसे समय बीते हमारा रजोगुण घटे, सतोगुण बढ़े और सतोगुण से फिर निष्कामता की दशा बने, स्वरूप की ओर, साधना की ओर, शांति की ओर लौटें, तो बुढ़ापा सुखद बनाने के लिए साधना की पूंजी होनी चाहिए। और वो पहले से हो तो अति उत्तम, अगर पहले से वो ध्यान नहीं दिया गया, नहीं किया गया, कोई बात नहीं, आज जो है आज तो मन को लगाओ। सोचें, अचानक आजकल में ये घर धन परिवार रुपए पैसे जमीन जायदाद भौतिक सारी उन्नतियाँ
छोड़ करके तो चल देना है ना। और फिर घूम करके 1 मिनट के लिए भी देखने नहीं आएंगे कि यहाँ घाटा हो रहा है कि मुनाफा हो रहा है। तो पहले से क्यों नहीं अपने मन को कुछ हटाते हो? कोई नहीं कहता है कि यहाँ से दूर चले जाओ छोड़ करके, अब यहाँ देखने के लिए भी न आओ, यहीं रहो, इनको देखो सुनो भी, लेकिन इसी में से 1 घंटा 2 घंटा समय निकालो, अपने मन को थोड़ा हटाओ। जब वो सब संभालने के लिए बच्चे लगे हैं और वे आपको खुद कह रहे हैं कि पिताजी कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, और अपने ढंग से आधुनिक विचार से और वर्तमान की अनेक वैज्ञानिक तकनीकी माध्यम से वे काम कर रहे हैं, तो आप अपनी उस पिछड़ी बातों को, पिछड़ी आदतों को क्यों उसमें लगा रहे हैं? इसलिए छोड़ें, ये छोड़ना बहुत ज़रूरी है, प्रेम के लिए भी और पारिवारिक एकता के लिए और शांति सुमति बनाए रखने के लिए भी और मन की शांति स्थिति के लिए भी ज़रूरी है छोड़ना। इसलिए इस बुढ़ापे में अधिक से अधिक अध्ययन मनन की ज़रूरत है, भजन सत्संग की ज़रूरत है, संतों गुरुजनों और पवित्र आत्माओं के पास आना जाना, बैठना, उनको बुलाना, ज्ञान की चर्चा, और फिर अंतर्मुख होकर के एकांत स्थल में बैठ कर के ध्यान करने की आवश्यकता है। सोचो मैं कौन हूँ, ये शरीर क्या है, ये शरीर से अपने आप को निकालो। निकालने का मतलब मृत्यु का वर्ण करना नहीं, मन से मृत्यु का भी वर्ण करो, लेकिन निकालने का अर्थ यहाँ यही है कि दृष्टा दृश्य विवेक को समझें और एकांत स्थल में बैठ करके सोचें, यह शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर के रंग रूप मैं नहीं हूँ, शरीर का नाम मैं नहीं हूँ, शरीर की योग्यताएं, बुद्धि, कला, कौशल आदि भी मैं नहीं हूँ, शरीर से कमाया गया ये घर, धन आदि चीज़ें भी मैं नहीं हूँ और ये मेरे भी नहीं हैं। मैं इन सब से अलग, अविनाशी, दृष्टा, साक्षी, चेतन आत्मा हूँ। इस प्रकार से अपने आप को हम पहचानें। आजकल में यह शरीर और शरीर संबंधित समस्त प्राणी पदार्थ यहीं रह जाएंगे और मेरे साथ केवल मेरे कर्मों के संस्कार बीज रूप में चलेंगे। अगर वे अच्छे हैं तो मुझे अच्छी दशा प्राप्त होगी, वर्तमान में उसका शांति का फल मिलेगा और कालांतर में उसी के अनुसार ऊंच नीच खानियों में जाना होगा। और अगर हमारे संस्कार पवित्र हैं और पूर्ण रूप से दग्ध बीजवत हैं, निष्काम स्थिति में हैं, तब तो फिर पूछना ही क्या। इसलिए हर साधक को ये सोचना चाहिए कि जैसे जैसे शरीर बुढ़ापे की ओर जाए, साधना की पूंजी बढ़ती जाए, अंतर्मुखता का बल बढ़ता जाए, और जब ये दशा हमारी मजबूत होती जाती है तब फिर बुढ़ापा आनंद की अवस्था होती है। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे कि कच्चे आम चिकने जरूर होते हैं, सुंदर जरूर लगते हैं, लेकिन खट्टे होते हैं। इसी प्रकार जवान लोग वो सुंदर जरूर लगते हैं, लेकिन उनके पास अनुभवहीनता होती है, बुद्धि विचार में भी अधकचरे होते हैं। लेकिन पके आम जैसे सिकन भरे, सूखे सूखे दिखते जरूर हैं, लेकिन वे मीठे होते हैं। इसी प्रकार बूढ़े भले उनके चाम में सिकन आ गई है, बाल उजले हो गए हैं और आँखों में चश्मा लग गया है, लेकिन वे अनुभवपूर्ण उनका जीवन है और सब प्रकार का उनके पास ज्ञान और परिपक्वता है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि अधिकतम बूढ़े अधकचरे और बड़े कड़वे हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने साधना की कमाई किया नहीं। अंतर्मुखता का काम, संयम नियम का काम, भक्ति भजन का काम, साधु संगति की ही नहीं और अपने मन की कमाई उन्होंने किया ही नहीं, तो वे चंचल, इस बुढ़ापा में भी चंचल बने रहते हैं और रात दिन राग रंग की बात,
और विषय विलास की बात, लोभ मोह की बात में ही उनका मन डूबा रहता है। ऐसी स्थिति में शांति की कहाँ उनके अंदर प्रवेश हो सकता है। इसलिए ज़रूरत है कि इस बुढ़ापा को साधनामय बनावें। सतगुरु कबीर ने कहा है कि राम नाम का सेवहु बीरा, दूरि नाहि दुरियासा हो। ऊपर उजर कहा भव बौरे, भीतर अजहु कारो हो। तनके वृद्ध भय कहा भव बौरे, मनुआ अजहु बारो हो। मुख के दांत गए कहा भव बौरे, भीतर दांत लोहे के हो। फिर चना चबाए विषय के, काम क्रोध मद लोभ के हो। तन की सकल संज्ञा घट गयो, मनहि दिलासा दूना हो। कहें कबीर सुनो हो संतों, सकल सयाना पहुना हो। अरे वीर साहब, वीर कहते हैं, हे वीर तुम क्या राम नाम की आशा कर रहे हो? राम 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 रटेंगे तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? ये आशा तुम्हारी पूरी नहीं होने वाली। दूरि नाहि दुरि आशा हो, ये तुम्हारी आशा केवल दुराशा मात्र है। और ऊपर के सिर के बाल पक जाने से क्या होगा? अगर मन तुम्हारा पका नहीं, मन तुम्हारा उजला हुआ नहीं, तो शरीर के बाल उजले होने से क्या होगा? मन तो अभी भी वैसा ही काला बना हुआ है। शरीर के बूढ़ा हो जाने से क्या हुआ? मन तो अभी तुम्हारा जवान बना बंदर की तरह उछल रहा है। और मुख के दांत उखड़ जाने से क्या हुआ? तुम्हारे अंदर तो तृष्णा के दांत लोहे जैसे अभी हैं और विषयों के चने चबाने के लिए वो छटपटा रहे हैं। इसलिए भाई सावधान हो, नहीं तो बड़े बड़े सयाने लोग, बुद्धिमान और बड़ी ऊंची ऊंची स्थितियों को प्राप्त लोग, धनवान और विद्वान, बलवान, सौंदर्य से परिपूर्ण लोग भी सकल सयाना पहुना हो। सारे सयानी यहाँ झड़ जाएगी एक दिन, और ये तुम्हारी पहुनई एक दिन बीत जाएगी। हम सब पहुने हैं और यहाँ से चल देना होगा अचानक। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम अपने को मानते ही नहीं कि हम पहुना हैं। अगर पहुना अपने को मानते तो यही समझते कि बस आजकल में चल देना है अपने घर। लेकिन हम तो यही माने बैठे हैं कि बस आ गए, फैला लो दुकान और यहीं पर अब लगा लो बिस्तर और रहना है सदा यहीं। यही भाव रख करके तो हम मोह माया में और व्यवहार विस्तार में डूबे हैं। इसलिए ज़रूरत है कि इस बुढ़ापा को सब प्रकार से शांति और जीवन मुक्ति की स्थिति तक पहुँचावें। और यही अगर हमारा सब कुछ ठीक हो गया तो जीवन मुक्ति ही नहीं, विदेह मुक्ति भी मिलेगी। किंतु काम करना पड़ेगा। आज का जो समय है बड़ा ही मूल्यवान है। शरीर में अभी स्वास्थ्य है, रोग आए नहीं हैं और मन भी ठीक है। इसलिए अच्छे कर्म, अच्छी संगति करके अपने जीवन को हमें खुशहाल बनाना चाहिए और सब प्रकार से शांति की कमाई करके इस बुढ़ापा को अगर हम निर्भय, निश्चिंत और सब प्रकार से निष्काम बनाते हैं तो यही जीवन की सफलता है। लोग कहते हैं अंत भला तो सब भला, लेकिन केवल अंत में भला नहीं होता। अगर आदि भला तो सब भला और इसके साथ साथ मध्य भला तो सब भला। शुरू से ये काम होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि भाई सत्संग में जाओ और अकेले ही नहीं, बच्चों को भी ले जाओ, बेटों को भी ले जाओ और बेटियों को भी ले जाओ। ये बच्चे, ये छोटे छोटे जो बेटा बेटी हैं, नाती पोते हैं, इनको छोटा मत मानना। यही कल आने वाले समाज के कर्णधार बनेंगे और यही डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील और साधु और सज्जन जिम्मेदार व्यक्ति बनेंगे। आज इनके पास शुभ कर्मों की पूंजी नहीं रहेगी, अच्छी संगत के संस्कार नहीं रहेंगे और साधना का बल नहीं रहेगा, तो किस आधार पर ये सच्चे इंसान बन सकेंगे? इसलिए सबको सत्संग में जाना चाहिए और सबको वहाँ खुराक मिलती है। सत्संग एक ऐसा विश्वविद्यालय है कि जहाँ पहुँच करके मनुष्य का निर्माण होता है।
और वहाँ पर मनुष्यता की शिक्षा दी जाती है। इसलिए ऐसे बोधवान संतों गुरुजनों की संगत करके, उनकी सेवा उपासना करके, उनके चरणों में भक्ति भाव अपने मन में रख करके जो जीवन को बिताता है, उनका जीवन आज और आगे के लिए सदा के लिए वो दुखों से मुक्त हो जाता है। बस अपनी बातें यहीं पर हम समाप्त करते हैं।